राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे जो कि बहुत ही ईमानदार थे। उनका बिजनेस अच्छा खासा ठीक चल रहा था, अच्छे पैसे कमाते थे। कुछ के समय में उनका बिजनेस थोड़ा सा धीरे चलने लगा और उनका मुनाफा भी कम हो गया। तो वह एक संत के पास गए और उन्होंने कहा भी मेरा कारोबार, मेरा जो बिजनेस है, व्यापार है, वह अच्छा नहीं चल रहा है, आप कुछ बता दीजिए। उस संत ने कहा कि मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खुद ही ईश्वर का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपको कहीं ले चलता हूँ, वही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। वह संत उस व्यापारी को बिहारी जी के मंदिर में ले गया। जब वह व्यापारी बिहारी जी के मंदिर में गया, तब वह बिहारी जी के मंदिर में हर रोज जाने लगा। उसका धीरे धीरे ऐसे मन हो गया जैसे कि उसे बिहारी जी के मंदिर में ही सब कुछ मिलने लगा और वह कृष्णा के मंदिर में जाने लगा। और जैसे जैसे वह बिहारी जी के मंदिर में जाने लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे करके उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल निकला। जैसे जैसे उसका बिजनेस चला, उसे बिहारी जी पर पूरा भरोसा होने लगा। तो वह बिहारी जी के मंदिर में जाता, सेवा करता। धीरे धीरे वह जो व्यापारी था वह बूढ़ा हो गया। जब वह थोड़ी वृद्धावस्था में हो गया, वह खुद से बिहारी जी के मंदिर में ना जा पा सकने के कारण थोड़ा चिंता में रहने लगा कि मैं अब बिहारी जी के मंदिर में कैसे जाऊं और उनके दर्शन कैसे करूं। इसी चिंता में वह लगा रहता। एक दिन जब उसे सूचना मिली कि हमारे यहाँ से कुछ लोग बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं, तब उस व्यापारी को एक युक्ति सूझी। वह किसी के पास गया कि किसी पहचान वाले के पास, जैसे किसी हम पहचान वाले के पास जाते हैं कि आप माथा टेकने जा रहे हो कि मेरा भी टेक देना। इसी प्रकार वह व्यापारी किसी जान पहचान के यहाँ गया और उसने उसे कहा कि आप बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हो, तो आप मेरे इन पैसों से बिहारी जी के यहाँ सेवा में लगा देना, उनकी यहाँ सेवा कर देना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है जी। वह उस व्यापारी से पैसे लेकर व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में चला गया और उसने, जैसे व्यापारी ने उसे कहा इस चीज़ की सेवा करनी है, उसने उस प्रकार से वहाँ पर सेवा कर दी। जब उसने वहाँ उन पैसों से सेवा की तो उसमें उसके कुछ पैसे अपने पर्सनल पड़ गए कि वह उस व्यापारी के पैसे दिए हुए कम पड़ गए। तो उस व्यक्ति ने अपने पास से कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और बिहारी जी की सेवा में लगा दिया। तब उस व्यक्ति ने सोचा अब इतने कुछ पैसे मैं उस व्यापारी से क्या मांगूंगा, सेवा ही तो करनी थी। उसने की या मैंने की, एक ही बात है। पैसे तो उसी ने दिए थे, अगर इसमें से मेरे थोड़े पैसे पड़ गए तब क्या बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा मैं व्यापारी को कुछ नहीं कहूँगा, जैसे वो पूछेगा सेवा में लगा दिए, हाँ जी लगा दिए। तब जब वह वापस आया तो उसने उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके जो पैसे आपने दिए थे वह मैंने सेवा में लगा दिए। चलो जी, बात आई गई हुई। जब वह व्यापारी रात को सोने के लिए गया और सो गया, तब बिहारी जी उसके सपने में आए। बिहारी जी सपने में आकर उस व्यक्ति से बोले, जो तुमने सेवा के लिए पैसे भेजे थे उसमें से 295 रुपये कम पड़ गए थे, जो कि उस व्यक्ति ने डाल दिए हैं। उस व्यक्ति को जाकर 295 रुपये तुम सुबह वापस कर देना, तभी तुम्हारी सेवा जो है मैंने स्वीकार कर ली है। पर जो तो तुम्हारे 295 रुपये कम पड़ गए थे वह तुमने उसे वापस करने हैं। वह व्यक्ति सुबह उठा, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगाया, ध्यान दिमाग पे थोड़ा जोर लगाया, तब वह उस व्यक्ति के पास गया और उसने उसे 295 रुपये लौटाए। उसने कहा कि जो मैंने सेवा दी थी उसमें तुम्हारे 295 रुपये और पड़े थे, वह तुम रख लो। वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ कि ये बात तो मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, क्योंकि सेवा में तो मैं ही गया था, तो पैसे भी मैंने खर्च करे हैं, तो ये बात तो मैं ही जानता हूँ और तो कोई जानता नहीं। तो इस व्यापारी को कैसे पता चला कि 295 रुपये कम पड़ गए थे। वह बहुत हैरान हुआ
और उसका विश्वास भी बिहारी जी पर बन गया। इस प्रकार से बिहारी जी ने अपनी सेवा ली और किसी का कर्ज भी नहीं लिया, और उस बिहारी जी ने अपना और उस व्यक्ति का कर्ज भी नहीं रखा और उसकी सेवा भी ले ली, और जो व्यापारी था उसके ऊपर भी कोई कर्जा नहीं छोड़ा। इस प्रकार से जो बिहारी जी है हम सभी व्यक्तियों के लिए साथ देते हैं और हम सभी का सहयोग देते हैं, हमारे सारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, हमें किसी भी प्रकार की जीवन में कभी भी कमी नहीं आने देते हैं। वह हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए बिहारी जी को अपने अंग संग होने के साथ साथ उनको ये, जब हम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि बिहारी जी कृष्णा हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े हैं। अगर हम कुछ गलत कार्य करेंगे तभी उन्होंने कॉपी पेंसिल से नोट कर लेना है। इस करके इसी प्रकार से हम अपने बुरे कर्मों से पीछे हट पाएंगे और अच्छे काम करने की हमें लगन होगी। और देखो, आप देखो उस व्यापारी से बिहारी जी ने, कृष्ण जी ने किस प्रकार से मदद ली और उसका कर्ज कैसे चुकाया। अगर बिहारी जी हमारे साथ भी ऐसे ही करें, हमारा भी ऐसे ही सहयोग लें, हमारी हमसे सेवा लें, हमारा भी इस प्रकार से साथ दें, तो हम तो धन्य हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अपने मन में ये नहीं रखना चाहिए कि बिहारी जी हमारे साथ हैं या नहीं। बिहारी जो हर समय हमारे साथ हैं, हमारे सुख में भी दुख में भी। इसलिए जय बांके बिहारी जी की, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। सेक्रेटरी के सारा जो मेन मेंबर ने उन्होंने बड़े पहुंचने में असं हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से थोड़े परिवार के जो सदस्य इतने पहुंचे हुए हूँ आज इस प्रोग्राम को अगे बढ़ाते हुए सब तो पहले मैं गुजारिश करूँगा भारत विकास परिषद संस्था के डेडिकेटेड प्रधान जो मेरे पीछे तुम देख रहे हो उनकी लगातार काम के लगे हुए श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी वेलकम एड्रेस करके आए हुए सारी शख्सियतों का अपने को स्वागत करके प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद समाना इकाई राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट श्री यशपाल सिंगला, एक्स प्रेसिडेंट नगर कौंसिल समाना, और जनाब साढ़े मिस्टर दर्शन मित्र जी, एमसी साहब मिस्टर विजय सिंगला जी गाजीवास वाले समाज सेवी, आते और जनाब धर्मपत्नियां साढ़े रिस्पेक्टेड मेंबर्स ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਓਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਐਫਲੇਕਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ जो सिर्फ नाम बन जाते हैं, रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ नाम बन जाते हैं, रिश्ते वो नहीं जो प्यार के जितना निभाए जाते हैं। इसी कड़ी तहत मैं महसूस करता कि जो एक साडा है एक सालाना उत्सव है भारत विकास परिषद का, हर एक बंदे को इंतजार होती है कि कदों आवे दिन कदों असीं फैमिली गेट टूगेदर के अपने बच्चे नाल इंजॉय कर सकीए। पिछले एक साल दौरान मैनूं भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट होने का मौका मिला। ये मेरे लिए मान सम्मान और खुशी की गल रही है। इस एक साल में असीं सब ने सारे मेंबरों ने मिलकर कई समाजिक सेवा के काम किए, पर सच ये है कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कुछ नहीं कर सकता। हर काम के पीछे पूरी टीम, हर एक मेंबर
ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਏਕਤਾ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ऐसे ही इकट्ठे रहे, प्यार और सेवा की भावना अगे बढ़ता रहे, समाज में भलाई रही, असी सारे मिलजुल के काम करते रहे, मुस्कुराहटा बढ़ते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, यही असल खुशी है। मिलके जीवन सजाते रहिए। थोड़ा सारा प्यार सहयोग करके सत्कार लिए मैं कोई फिर दिलों धन्यवाद करना। जय पोचा लगवाने वाली नौकरों से तुम तो धिकार दी, ओ पत्नी क्यों न करें तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, तुम तो हो मेरी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। धूप दीप ना तुझको भावे, ना कपूर ना भाती, धूप दीप ना तुझको बनावे, ना दीप ना भाती। लाल लिपस्टिक तुमको भावे, पाउडर से हर साथी हमको उल्लू बनाने वाली, पागल बनाने वाली, लगती हो भोली भाली, हो तुम बंदूक की नाली, सारी कमाई तुम डकारती। ओ पत्नी हम सब उतारे तेरी आरती। जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, हम सब उतारे तेरी आरती। सारियां लिखना होगी बैठ जो कहते उतर लड़ाई हो गई साड़ी खाना लिया के मैं खाना लिया के दिता है, रोटी छड़ी हुई है, सब्जी च नमक नहीं है। मैं कहा मैं नहीं चाहती कि थोड़े नाल मैं कुछ रहन दो, मैं नहीं जाना जुड़ा। कहता चला छुट्टी मेरी नहीं। इन्होंने मेरी युक्ति नाल अपना प्रोग्राम कैंसिल करवाया। हुण देखो जो एक्स्ट्रा काम करने फिर मैं सारा काम घर का करवाना भी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका
तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ओरिजिनल होंगे छोटे ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। शिव जी की प्रार्थना होती है ना। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ओरिजिनल होंगे छोटे ਜਿਹੇ शिव जी। ਉਹ शिव जी ਦੀ ਬਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। शिव जी की प्रार्थना होती है ना। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा। बुरे कर्म करें हैं तो बुरे बुरे होगा ही होगा। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास था, बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती,
ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी, शिव भगवान जो हैं, माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है, और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था, और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फ़ायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार, या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े, और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। जंगल से जाते जाते रास्ते में कहीं ऊंचाई, कहीं नीवापन, और कहीं चिकना फर्श, कहीं काई, इस प्रकार से जंगल में फिसलन वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे ही गिरते लुढ़कते फिसलते सभी उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक से एक शिष्य का पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला तो पास में ही
वृक्ष थे उसने क्या किया, वृक्ष की तने को पकड़ लिया, हाथ में उसके वृक्ष का तना आ गया और वह उस तने के साथ शिष्य लटक गया। जैसे तने के साथ वह लटका वैसे ही वह जो तना था बांस का वह बेंड हो गया और बेंड हो जाने के साथ साथ लेकिन वह लड़का गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वृक्ष के तने को पकड़ रखा था और वह तना बेंड हो गया। जब ऋषि मुनि उसके पास पहुंचे तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और शिष्य को बचा लिया। शिष्य को हाथ बढ़ाकर बचाने से शिष्य तो ठीक सलामत खड़ा हो गया और उसने हाथ से बांस का जो तना था वह छोड़ दिया। तना जाकर फिर वही उसी स्थिति में खड़ा हो गया। तो वह सभी फिर आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तब ऋषि जी ने उस शिष्य से पूछा, आप तुम्हें पता है उस वृक्ष ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? वह शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि उस वृक्ष ने मुझे क्या संदेश दिया है। मैं तो पेड़ पौधों की भाषा समझ ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा, जरा सुनने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो वह तना तुमसे क्या कह रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान लगाया, थोड़ी देर वह पीछे वाले विचारों में गया, क्या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया, वह तना हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे जीवन में स्थिति जैसी भी हो, हमें उस स्थिति में घबराना नहीं है, हमें उस स्थिति में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और घबराना नहीं है। उस स्थिति का हमें डट कर मुकाबला करना है और फिर वह स्थिति जब निकल जाती है, वह समय, वह परेशानी वाली परिस्थिति, वह परेशानी वाला समय जब गुजर जाता है तब हम पहले वाले ही स्थान पर, पहले वाले ही कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि उस तने के साथ हुआ, तुमने उस तने को पकड़ा, वह धनुष की तरह बेंड हो गया, ठीक है ना जी, वह धनुष की तरह मुड़ गया था। जब तुमने उस तने को छोड़ा वह फिर अपनी स्थिति में आ गया, वह फिर तना सीधा सीधा खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं, जब हम गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं या हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है, हमें हौसले से काम लेना है, हमें सूझबूझ से काम लेना है, हमें अपने दिमाग को शांत रखकर उस स्थिति का मुकाबला करना है। जब हम उस स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं और वह स्थिति, परेशानी वाला पल जब हमारा गुजर जाता है, तब हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले होते हैं। वही शांत समा, वही शांत परिस्थितियाँ, वही दिनचर्या, वही पहले वाला समय जो कि परेशानी वाला नहीं होता, उसी समय में हम फिर से पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। हर सिचुएशन का, हर परेशानी का हमें डट कर मुकाबला करना होता है। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए और थोड़े से शांत रहकर हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर, चरण हर समय क्यों दबाती रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के चरणों को दबा रही थी और विष्णु जी योग मुद्रा में मस्त मुस्कुरा रहे थे। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु जी निद्रा में मुस्कुरा रहे हैं तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु आप निद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब विष्णु जी ने आंखें खोली और कहा, हे देवी, सामने मैं उस पक्षी जोड़े को देख रहा हूँ जो अपनी ही बातें कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा, वो हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि लक्ष्मी माता हर समय विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है, उनके चरण क्यों दबाती रहती हैं। इसके बारे में वह जो पक्षी जोड़ा है आपस में बात कर रहा है। तब
फिर माता कहती है कि प्रभु, बहुत सारे इस धरती पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में, जिनके मस्तिष्क में ये बात घूमती रहती है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के हर समय चरण क्यों दबाते रहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो चरण क्यों दबाती हैं। जब माँ लक्ष्मी भगवान जी के चरण दबाती हैं तब लक्ष्मी का योग बनता है। वो कैसे? क्योंकि भगवान विष्णु जी के चरणों में इसी प्रकार इस धरती पर हर पुरुष के चरणों में शुक्र का वास होता है और औरत जो होती है उसके हाथों में बृहस्पति का वास होता है। बृहस्पति और शुक्र जब आपस में मिलते हैं तब धन योग बनता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी अपने पति के चरण हर समय दबाती हैं और हमने जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में देखा है, यह अद्भुत चित्र ही हमने पाया है कि हर चित्र में माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण जरूर दबा रही होती है। उनको चरण दबा को आनंदित होती हैं और इसी से लक्ष्मी योग बनता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का लिख रहे थे। तब उस समय श्री रामचंद्र जी के ये चित्रण का वर्णन करते हुए जब रामायण लिखी जा रही थी, तब तुलसीदास जी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। वह कहता है कि आप उस तरफ से ना जाए, वहाँ पर एक बैल खड़ा है जो आते जाते सभी लोगों को मार रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या पता। कण कण में श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, उस बैल में भी रामचंद्र जी वास करते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ूंगा और वह मुझे जाने देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से तुलसीदास जी चल दिए। जैसे ही तुलसीदास जी आगे चले, हाथ तो बैल ने जोड़ने का मौका ही नहीं दिया। बैल ने उन्हें इतनी ज़ोर से पटका कि जहाँ पर रामायण लिखी जा रही थी वहाँ पर तुलसीदास जी जाकर गिर पड़े। और तुलसीदास जी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने रामायण का पन्ना फाड़ने की कोशिश की। जब तुलसीदास जी रामायण का पन्ना फाड़ने लगे तो वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी ने कहा, ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं इस पन्ने को फाड़ रहा हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी गुस्से में थे इसलिए। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपने बैल में तो रामचंद्र जी को देखा लेकिन उस बालक में नहीं। उस बालक में भी रामचंद्र जी थे जो आपको आगाह करने आए थे कि आगे रास्ते में खतरा है, आप आगे मत जाइए। लेकिन आपने उस बालक की बात अनसुनी कर दी और आप आगे को चल दिए, जिसके कारण आपको ये सजा मिली। जब आप कहते हैं कि कण कण में राम जी बसते हैं, तो उस बालक में भी राम जी थे। इसलिए हमें कुछ तो काम अपनी समझदारी से करने होंगे। ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं। कण कण में भगवान बसते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि कण कण में भगवान जी बसते हैं, तो उसको साबित करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी प्रयोग करना होगा। जब लड़के ने हमें कहा, तुलसीदास जी को कहा कि आगे खतरा है, आगे बैल है, आपको मारेगा, मत जाइए, तब उन्हें थोड़ा चौकन्ना होकर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सोचा बैल में रामचंद्र जी हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ दूंगा और वह मुझे रास्ता दे देंगे। ऐसा नहीं होता। जो आपको अलर्ट कर रहे हैं उनमें भी तो रामचंद्र जी हो सकते हैं। क्यों, कैसे कहा? इसलिए गंगा
गंगा नदी ना गोदावरी, नाम तीर्थ है प्रयाग, सच तीर्थ पुण्य का, सच्चे तीर्थ पुण्य का, वही जहाँ हृदय में बसे राम। क्यों? जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं, जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं तो सभी के हृदय में वास करते हैं। इसलिए किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। सभी के हृदय में भगवान बसते हैं और हमारे हृदय में भी भगवान हैं। अच्छे कार्य करो, ईश्वर पर भरोसा करो, उन पर विश्वास करो, वो आपकी समस्याएं जरूर सुलझाएंगे, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, हमें मानने की ज़रूरत है। मानो तो पत्थर की मूर्त है, ना मानो तो भगवान है, आप पर निर्भर करता है। बोलो जय श्री राम। साथ में अपनी अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े दाने रखें। गर्मी बढ़ गई है, पक्षियों के लिए इतना पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।